नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का पिता जो कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी, यानी वो शहरीय सभ्यता थी। एक सुनियोजित शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और उस समय में, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय में शहरी सभ्यता होना एक बहुत बड़ा मुकाम था। ऐसी वर्ड में संसार में कोई भी नहीं थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय तो उनका कृषि था, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वो जौ और गेहूँ थी। जौ और गेहूँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल जो है, पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर मेरठ में है। ये आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। तथा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ये है पश्चिमी पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसके नए नए स्थल भी खोजे जा रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? उत्तरी पुरास्थल है मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर में है। ये उत्तरी पुरास्थल जो है मांदा में है और अखनूर जम्मू कश्मीर में है। तथा दक्षिणी पुरास्थल जो है ये दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद में है और अहमदनगर जिले के महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है दाइमाबाद। ये है दक्षिणी पुरास्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने दी थी। और कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। 1826 ईस्वी में ये जानकारी दी थी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। और एक चीज़ आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र के राजा कहलाते थे। उस समय मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। उस समय मिस्र के राजा, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मिस्र की सभ्यता भी थी, तो उस समय मिस्र के जो राजा कहलाते थे वो फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं हाथ की तरफ से बाएं तरफ को लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। स्वास्तिक यानी चेहरे पर, माथे पर जो चिन्ह लगाया जाता है स्वास्तिक का, वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। सबसे पहले पालतू जानवर जो बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक थी, यानी ऐतिहासिक से पहले थी। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक वो होता है जिसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक वो होता है जिसकी लिपि को
पढ़ा जा चुका है, लिखित रूप से हमारे पास प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। किस चीज़ से? हड़प्पा के लोग जो नहीं जानते थे, अनभिज्ञ का मतलब है जो नहीं जानते थे, वो थे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये कांस्य युगीन थी, तांबे और टीन के बारे में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था वो किस रंग का यूज करते थे? लाल रंग का यूज करते थे। वो लाल रंग का यूज मिट्टी के बर्तन पर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभी का मिश्रण यानी सर्वमान्य होता है, जो सभी को मान्य होता है, उसका जो काल था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नगर की खोज हुई थी और उसी नगर के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में और 1922 ईस्वी में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार मिला है वो है सबसे बड़ी इमारत। और एक विशाल स्नानागार भी मिला है, उसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। प्रमुख स्मारक क्या है? मोहनजोदड़ो में प्रमुख रूप से वृहत स्नानागार है, यानी बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया आधुनिक नामक इराक में है। ये मेसोपोटामिया इराक का आधुनिक नाम है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इसका मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। सिंधु घाटी के लोगों ने जो पूजा की थी मातृ देवी की पूजा की थी। मातृ देवी की पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणों की संख्या रचना गुप्त काल में हुई थी। प्राणों की रचना जो हुई थी गुप्त काल में हुई थी और कितनी है? 18 है। प्राणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे पहला या प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट देखिए, पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? पुराणों के रचयिता जो माना जाता है लोमहर्ष एवं उग्रशिरवा को माना जाता है। लोमहर्ष एवं 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। वेद तो आप जानते ही हैं 4 कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या जो है, जो दार्शनिक हैं, उपनिषद जो हैं दार्शनिक हैं, उनकी संख्या 108 है और प्रमाणिक हैं 13 प्रमाणिक हैं। उनमें से 108 संख्या है और 13 उनमें से प्रमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वो था अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अल-बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद जो विषय वस्तु है वो दर्शन की है। दर्शन की विषय वस्तु है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि उपनिषद जो है दर्शन की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो संबंधित हैं वो कर्म कांड से संबंधित है। कर्म कांड से ज़्यादा संबंधित हैं ब्राह्मण ग्रंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद है, और उसमें कितनी है 1028 सूक्त हैं, उसमें 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्य एवं पद्य वाला वेद है, गद्य एवं पद्य वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है, गद्य एवं पद्य वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तंत्र मंत्रों का जो वर्णन है या संग्रहित है उसमें वो है अथर्ववेद में, अथर्ववेद तंत्र मंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है, तो और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं, गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, वो सावित्री देवी, सूर्य देवता सावित्री देवी को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री देवी को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोत्र शब्द मिलता है, गोत्र शब्द जो मिलता है वो किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान श्री कृष्ण थे, भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया था अलवर संतों ने किया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों के जानकारी का स्रोत है, आर्यों के जो जानकारी जो मिलती है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है, आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी का वर्णन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो है सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है इंद्र या पुरंदर को माना गया है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है, ऋग्वेद में सबसे बाद में जो निर्मित मंडल है वो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को जो समर्पित मंडल है वो 9वां मंडल है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल जो है वो 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है, प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो मनु है, मनु को माना गया है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को माना गया है, मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन है वो मनु स्मृति है, स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन है वो मनु स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं, पुस्तक जो मिताक्षरा है उसके लेखक हैं वी ज्ञानेश्वर हैं, वी ज्ञानेश्वर हैं, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक वी ज्ञानेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का अन्य नाम है, महाभारत का जो अन्य नाम है वो जय संहिता है, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास ने की है के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, उसके फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, यानी महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, रज्मनामा है, रज्मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का भारत में कब आगमन हुआ था, आर्यों का भारत में कब आगमन हुआ था, वो 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था, 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्यों का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य पहले बसे, आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, वो बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे आर्य सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी, जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य लोग भारत आए थे, आर्य लोग जो भारत आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यवाद का प्रतिपादक है, शून्यवाद का जो प्रतिपादक है वो नागार्जुन है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है, नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध कहाँ पर जन्मे थे? लुम्बिनी में जन्मे थे और उनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपको बता दें जी, लुम्बिनी जो है नेपाल देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु की घटना है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना कहलाती है वो महाबी निष्क्रमण कहलाती है। महाबी निष्क्रमण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। भगवान बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है जहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश, जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, 3 रत्न हैं, वो बुद्ध है, धम्म और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी गौतमी प्रजापति थी। गौतमी प्रजापति थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद तुरंत ही बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और राजगृह में हुई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसे नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच। कब हुआ था? सिखवाद का जो परिवर्तन हुआ था वो 1500 ईस्वी में हुआ था। 1500 ईस्वी में हुआ था, यानी 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास हुआ था वो 9वीं सदी में हुआ था। 9वीं सदी में हुआ था सूफी धर्म आंदोलन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का में हुआ था। मक्का में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे 24वें, यानी अंतिम तीर्थकर मतलब 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है उसका उल्लेख जो मिलता है वो कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी जन्मे थे। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु जो हुई थी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी और 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर स्वामी जो पैदा हुए थे वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो जमाली था। उनका दामाद था, जमाली नाम था जिसका, वो उनका प्रथम अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो दोनों ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं वो है, नंबर 1 सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हैं।
इसी तरह से बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का चरण लक्ष्य है, जैन धर्म का जो चरण लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है वो मोक्ष है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। प्रथम जैन सभा जो हुई थी 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी जैन सभा जो हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को जो कहा जाता है वो आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था और बेतलहम में जन्म हुआ था उनका, बेतलहम में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किस दिन? शुक्रवार के दिन था, उस समय शुक्रवार को चढ़ाया गया था और रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया, रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा उनको चढ़ाया गया था सूली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रिज थी, राजगृह थी, गिरिब्रिज को ही राजगृह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो थे प्राचीन काल में उनकी सूची जो हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय में मिलती है, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक था, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था, शिशुनाग था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, उसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी वो उदयन ने की थी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र बसा है, पाटलिपुत्र जो बसा हुआ है गंगा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है, गंगा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था, अमित घात के रूप में जो जाना जाता है, अमित घात के नाम से वो बिंदुसार को जाना जाता है, अमित्र घात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनपद अवंती की राजधानी थी, जनपद अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था किन्होंने? भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था ईरानियों ने किया था, ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? वो था सिकंदर। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला था सिकंदर था, 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरुष पंजाब के बीच का युद्ध जो कहलाता है, सिकंदर और पोरुष के बीच पंजाब में युद्ध हुआ था, ये हाई डेस स्पीज या वीतस्ता का युद्ध कहला जाता है, हाई डे स्पीज या वीतस्ता का युद्ध ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी और बेबीलोन में हुई थी, 323 ईसा पूर्व में और बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था और कौटिल्य अर्थशास्त्र की चाणक्य की सहायता से उसने ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, एक विशाल मौर्य साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो विष्णु पुराण से मिलती है, विष्णु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त अनुयायी था, चंद्रगुप्त जो अनुयायी था या किस धर्म को मानने वाला था? वो था जैन धर्म को मानने वाला था या जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और महामंत्री भी थे, वो थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो चाणक्य को कहा जाता है, हमारे देश का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य इनके 3 नाम थे, रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है,
प्रशासन के ऊपर रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है। ये प्रशासन से संबंधित अर्थशास्त्र पुस्तक है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी वो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था मेगास्थनीज था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसकी लिपि हमें प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए देखते हैं, अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जो जैन धर्म को अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया। शिलालेखों का जो प्रचलन प्रारंभ किया था वो सम्राट अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कब किया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद उसने धम्म स्वीकार किया था। उसमें इतना जनसंहार हुआ था कि उसका हृदय द्रवित हो गया था, जिसके कारण उसने कभी तलवार युद्ध न करने के निर्णय लिया था और धम्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। अशोक का जो बनवाया है सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां स्तंभ है। सबसे लंबा 7वां स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का नाम अशोक है। अशोक का जो नाम अशोक है ये किस में दिया हुआ है? मास्की आंध्र में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्की आंध्र प्रदेश में है ये, इसमें दिया हुआ है। और एक गुर्जरा अभिलेख है मध्य प्रदेश में, उस अभिलेख में है अशोक का नाम अशोक, उसमें है, इन दोनों में है। एक तो मास्की है आंध्र प्रदेश में है, एक दूसरा है गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने सोम को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने सोम को जो मगध का सम्राट बताया था किस अभिलेख में बताया था? भाब्रू का अभिलेख है वो, भाब्रू बैराट में है। ये स्तंभ लेख है, जयपुर राजस्थान में है। ये भाब्रू बैराट स्तंभ लेख है, ये जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध की जो विजय हुई थी और उसमें जो क्षतियाँ हुई थी उसका वर्णन किस में मिलता है? अशोक के शिलालेख 13वें में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप जो बनवाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना की थी। किसने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना की थी सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम की थी। किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में जो सर्वप्रथम की थी किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी। टी पैंथलर ने की थी अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? अशोक की जो मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में हुई थी। 232 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। हरिशेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो जानकारी देता है समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। सम्राट समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की जो नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। यह बृहद्रथ का सेनापति था जिसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की नींव डाली थी, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी, पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरहूत स्तूप का निर्माण करता था, बरहूत स्तूप जो बनवाया था वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था, देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक जो था डेमेट्रियस प्रथम था, डेमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेमेट्रियस को पराजित किया था किसने, डेमेट्रियस को जो पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना की थी, सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी सिमुक ने की थी, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, शुद्ध सोने के जो सिक्के चलवाए थे वो कुषाणों ने चलवाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी हुई थी वो गुप्त काल में जारी हुई थी, गुप्त काल में जारी हुई थी सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशा का सिक्का चलवाया था, शीशे का जो सिक्का चलवाया था वो सातवाहनों ने चलवाया था, शीशे का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, चांदी का सिक्का जो सर्वप्रथम चलवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने चलवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य द्वितीय ने, गुप्त वंश का सम्राट था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने चांदी का सिक्का सबसे पहले चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार जो ढाला गया था वो शेषशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, शेषशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आना का सिक्का चलाया था, आने का सिक्का, आना का सिक्का जो चलाया था शाहजहां ने चलाया था, आने का सिक्का जो आने 4 आने या 5 आने इसका सिक्का जो चलाया था वो शाहजहां ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक था, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कड़फिसेस था, कुजुल कड़फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी थी वो कुषाण काल में बनी थी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की पहली राजधानी थी, कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत चलवाया था, शक संवत जो चलवाया था वो कनिष्क ने ही चलवाया था, 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही शक संवत चलवाया था, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्तियों का निर्माण हुआ, मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था, कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों का निर्माण हुआ, मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था, मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन शुरू हुआ था वो चोल वंश के शासन में हुआ था, चोल वंश के शासन में हुआ था, विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, दशमलव प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था, जो दशमलव प्रणाली है ये उसका जन्म जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है, हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्क थे, चर्क कौन थे, आयुर्वेद के जनक थे चर्क, आयुर्वेद के जनक थे चर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था, सिल्क मार्ग को जो आरंभ कराया था वो कनिष्क ने आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग को आरंभ जो करवाया था वो कनिष्क ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था, वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी जो मिलती है वो वायु पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है हमें? वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन कहा था वो कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने, शॉर्ट में कह देते हैं विंसेंट स्मिथ ने कहा था, और इनका पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो दर्शाया गया है वो समुद्रगुप्त हैं। सिक्कों पर जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वो समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बिस्मार्क है। भारत का बिस्मार्क जो कहा गया है वो वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टीन है। आइंस्टीन जो कहा गया भारत का वो नागार्जुन को कहा गया है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मिल्टन कहा गया है। मिल्टन जो है आशु घोष को कहा गया है। भारत का मिल्टन आशु घोष को कहा गया है। ईरान का नेपोलियन जो कहा गया है वो नादिर शाह को कहा गया है। ईरान का नेपोलियन जो कहा गया है वो नादिर शाह का कहा गया है। और भारत का जो नेपोलियन कहा गया है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था फाहियान वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और 5वीं शताब्दी में आया था। वो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो उज्जैन को बनाई थी। उज्जैन को बनाई थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम था क्रमशः रूपक और दिनार था। रूपक और दिनार था। गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम था वो रूपक था और दिनार था। यानी रजत जो मुद्राएं थी उनको रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राएं जो थी उनको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। 770 से इसका शासनकाल था, 770 से 810 ईसा पूर्व था, ईस्वी था सॉरी, और ये बंगाल में इसका शासन था। पाल वंश का ये शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरौली में स्थित रामचंद्र के लोहे स्तंभ को, राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को इसमें प्रिंट नहीं किया है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व दिया हुआ है, इसमें ईस्वी होना चाहिए। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था, ये था, दोबारा से रिपीट हो गया है, रूपक था। रजत को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। और आगे देखिए, हाँ ये देखिए, मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को बनवाया था। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को जो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। पिछले उसमें ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से प्रिंटेड नहीं था, यहाँ पर प्रिंटेड कर दिया गया है। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगई कौंड कहा जाता है। गंगई चोलपुरम की जो उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी और उसको गंगई कौंड कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। वर्धन साम्राज्य का जो संस्थापक था पुष्यभूति था। पुष्यभूति था वर्धन साम्राज्य का संस्थापक, पुष्यभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो नरवर्धन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था और वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। ये किस तरह से उल्टा? हर्षवर्धन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो थानेश्वर से स्थापित की थी वो कन्नौज स्थापित की थी, कन्नौज में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। हर्षवर्धन ने भूमि देने की सामंती प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और हर्षवर्धन का ये जो था 606 से 647 ईस्वी था इसका। देखिए, ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है। ह्वेनसांग ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी? पहली बात तो ये, ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। चीनी यात्री था ये। तो इसने जो पुस्तक लिखी थी CUC लिखी थी, CUC लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार जो कहा जाता है वो ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। ह्वेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में, एक तो 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ? प्रयाग में। प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है धार्मिक सम्मेलन करता था वो। किसी पुस्तक में 4 वर्ष बाद भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या थी? हर्षवर्धन ने जो भू राजस्व दर थी वो क्या थी? 1/6 थी। जमीन का 1/6 हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, तमिलनाडु में थी ये कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, तमिलनाडु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज की मूर्तियां हैं। नटराज की जो मूर्तियां हैं वो चोल काल की हैं। नटराज की मूर्तियां चोल काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्य खेट थी। मान्य खेट थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र थर्ड था, राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। भारत में प्रथम बार जो सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था वो किनके द्वारा? ग्रीकों ने लाया था, ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? वो थे चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन किनकी विशेषता थी? चोल वंश की विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, यानी उनके समय में स्थानीय स्वशासन काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का प्रथम शासक था। हुणों का जो प्रथम शासक था वो तोरमाण था। तोरमाण था हुणों का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैद वंश का संस्थापक था। सैद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। सैद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैद वंश का अंतिम शासक था। सैद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह था सैद वंश का अंतिम शासक, और संस्थापक प्रथम शासक था वो खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र थर्ड था। ये चोल वंश का अंतिम राजा। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था किसने? ग्रीकों ने व्यवहार में प्रथम शासन, पहली बार शासन व्यवहार में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे चोल प्रसिद्ध थे। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की थी। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, होयसल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का आक्रमण हुआ था किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का प्रथम शासक था तोरमाण था हुणों का प्रथम शासक, और सैद वंश का संस्थापक था वो खिज्र खां था। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गए हैं। सैद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान जो था नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था। मिहिर गुल्ला जो पराजित हुआ था वो यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। यशोवर्मन द्वारा मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वराहमिहिर थे। वराहमिहिर कौन थे? खगोलविद थे। वराहमिहिर खगोलविद थे, खगोल शास्त्री थे ये। संगम युग का महान शासक था। संगम युग का जो महान ये साउथ में हुआ था संगम युग, तो इसका जो महान शासक था वो करिकाल था। करिकाल था इसका महान शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। संगम का जो तात्पर्य है वो कवियों की गोष्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम और तृतीय संगम हुआ था। प्रथम और तृतीय संगम जो हुआ था मदुरै में हुआ था। मदुरै में हुआ था। पहला संगम भी और तृतीय संगम भी मदुरै में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय संगम हुआ था। द्वितीय संगम जो हुआ था कपाटपुरम अलवे में हुआ था।